नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अभी भारत की स्थिति परिस्थिति भौगोलिक हो, जलवायु हो, व्यापार हो, राजनीति हो, हर एक मामले में बहुत ही बड़ी हुई पड़ी है और किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा भाइयों कि आगे होना क्या है। क्योंकि आप जिधर देखो उधर कुछ ना कुछ कठिनाई चल रही है और सबसे ज़्यादा कठिनाई तब होती है जब आपके समाज में आप सभी के बीच में या समाज में जो वातावरण है ना वो जरा सा खिंचा जाता है। और अभी जो है भारत के समाज के अंदर में जो वातावरण है वो एकदम खींचा हुआ है। और ये खिंचाव जो चल रहा है ये धर्म के बेसिस पे अभी चल रहा है। जो मैंने इतनी दाढ़ी सफ़ेद हो गई लेकिन बहुत सालों के बाद इस तरह का कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल फेल हो गए हैं और राहुल गांधी जी भी फेल हो गए हैं, नितिन गडकरी जी भी फेल हो गए हैं, अखिलेश यादव जी भी फेल हो गए हैं। लेकिन मायावती जी पास हो गई हैं क्योंकि वो धर्म की राजनीति में नहीं कर रही हैं। और यही सब में जब मोहन भागवत जी की बात आई और उन्होंने कहा और बहुत सटीक कहा, और मैं तो मानता हूँ कि हिंदू स्कॉलर हो या मुस्लिम हो या जैन हो या सिख हो, कोई भी है वो ये मानेंगे कि जो मोहन भागवत जी ने कहा था वो बहुत सत्यता के साथ कहा। और मैं उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ कि आप हर जगह इस तरह से खोजने चलिएगा तो आप समाज में रह ही नहीं सकते हैं और पूरी दुनिया हंस रही है हिंदुस्तान पे। अब मोदी जी को भले ही लोग बुला के सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार दे देते हैं लेकिन वो सच्चाई उससे बदल नहीं जाती है। भले ही राहुल गांधी के जो खटमल और दीमक हैं वो उनकी बड़ाई कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी जी सही हैं या अखिलेश यादव जी सही है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो हमारे आजू बाजू सामने और पीछे रहने वालों का होता है, क्योंकि हम लोग वो डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। हम लोगों को याद दिलाया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, नहीं तो सब बढ़िया है हिंदुस्तान में, हजारों साल से साथ रहते आए हैं, आगे साथ रहेंगे। और यही मोहन भागवत जी का कहना था। और उनका कहना नहीं था कि हमारे जो धुरंधर सब हैं, और इसमें मैं बोलूँगा कि मोदी जी तो कुछ कमेंट किए नहीं, लेकिन जिस तरह से विपक्षों ने बोला कि भागवत जी और मोदी जी में तनाव हो गया है, तो मैं मानो चलो मान भी लूँ तनाव हो गया है, तो क्या भागवत जी ने कटाक्ष नहीं किया राहुल गांधी पर? क्या वो सिर्फ एक ही तरफ बोल रहे थे? वो पूरे समाज पे कटाक्ष किया। जो लोग धर्म की राजनीति में लगे हुए हैं, भले वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के, ये नहीं है कि दो पारंपरिक धर्म के बीच में कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म को लोग मानते हैं और हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो हम लोग को नहीं पता होता कि किसका घर किसके बाजू में, सब प्यार से रहते हैं। और राहुल गांधी जी पे कटाक्ष नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि राहुल जी का जो अचानक प्यार उमड़ा है, आपको नहीं पता है कि वो प्यार क्यों उमड़ा है? वो प्यार इसीलिए उमड़ा है क्योंकि उनको वोट चाहिए भाई। और वहाँ पे ओवैसी साहब सही हैं। ओवैसी साहब को सब लोग बेकार का बदनाम करता है, वो सही बोलते हैं राहुल जी के लिए। सब कोई ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलता है, लेकिन सब अपने धर्म के लिए और अपने धर्म को चलाने के लिए फ्री हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, मैं तो ये कहूँगा कि मोहन भागवत जी का बयान वो मोदी जी पर भी उतना ही लागू होता है जितना विपक्ष के नेताओं पर होता है। आप देखिए उन्होंने नाम लिया था, हिंदू हो या मुस्लिम,
लेकिन उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया सिख का, उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया जैन का? नहीं लेंगे ना, क्योंकि वोट बैंक। तो यही है। आपका क्या सोचना है इस मामले में, जरा बताएं। मेरे अनुसार तो तनाव सारे तरफ है, समझाया जा रहा है, समझने को तैयार नहीं है कि नहीं? जरा लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।